देख लो अगर किसी के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के डाउट्स है तो है। हाँ वो हाले ना करियो वो तो सर्कुलर मोशन नाल मैं कराऊंगा उन्हें स्टार कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल असाइनमेंट 2H1 जो है ना 2H1 पूरा 23rd क्वेश्चन स्टार कर लो बेटा। वो आप जो ना करांगे सर्कुलर मोशन फिर थानू पता लगेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह रिलेटेड है उस टॉपिक से। मतलब आज तो 2-3 दिन बाद टर्न आएगी भी। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन 2H1 का देखो। A fighter plane is flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometers with speed 720 kilometers per hour. At what angle of sight with respect to horizontal when the target is seen should the pilot drop the bomb in order to attack the target? गल नूं सुनो पुत्र। हुण इहदे लई जो सिचुएशन है डायग्राम च इदां बनेगी कि लेट दिस बी द टारगेट। तो आ टारगेट है बेटा। तो आ बेटा पोजीशन ऑफ एरोप्लेन है वाइल ड्रॉपिंग ए बॉम्ब। जो बॉम्ब ड्रॉप कर रहा तो उस वक्त की ओदी पोजीशन आपां ओ दे नाल मेंशन कर ली बेटा। अच्छा हुण जो कैलकुलेशन करनी है वो की है, जिहड़ा एरोप्लेन है बेटा इत्थे है तो जिहड़ा पायलट है उन्हें देख लिया कि आ टारगेट है तो असी एक्चुअली आ एंगल निकालना बेटा आ वाला दिस एंगल विद हॉरिजॉन्टल। हुण आ जो पॉइंट है दैट इज द हाइट ऑफ एरोप्लेन और आ रेंज है। तो tan थीटा की बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस और रेंज की वैल्यू होंगी है बेटा u √2h/g। होना √g ऊपर चला जाएगा और आ √h और आ h ये भी √h हो जाएगा तो इन्हों आप √gh इकट्ठा करके लिख सकते हैं और आ 2 नीचे रह जाएगा बेटा और आ u बाहर है। हुण तुसी नोट करो एरोप्लेन की हाइट भी दी है थानू h और u एरोप्लेन की वेलोसिटी भी दी है क्योंकि जो बॉम्ब ने ड्रॉप होना तो बॉम्ब की वेलोसिटी कितनी होनी है जितनी एरोप्लेन की है ना विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इस करके u भी गिवन है h भी गिवन है g पता हुआ तो tan थीटा निकल आए। क्लियर है? जिहड़ा बॉम्ब है ना वो तो इदा आना ना इदा आएगा ना गिरेगा पैराबोलिक पाथ। ये बॉम्ब की डायरेक्ट पाथ नहीं है उसका पाथ तो पैराबोलिक होएगा। ये तो जो पायलट को नजर आ रहा है ना टारगेट को लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल वाला एंगल। समझ आई चित्राक्ष? और कोई बेटा किसी को डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है
तो आ जाओ बेटा, असाइनमेंट नंबर 2H3, असाइनमेंट 2H पार्ट 3, तीसरा पार्ट है ना उसका। हम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सो ਇਹਦਾ क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, बस फर्क ਕੀ है मैं दस दिना ਤੁਹਾਨੂੰ। कल बेटा देखो क्वेश्चन नंबर ना तुसी कीता सी 27 2H2 का, 2H2 का जो 27 क्वेश्चन है और असाइनमेंट 2H3 का फर्स्ट क्वेश्चन है सेम है, एग्जैक्टली सेम है। बस फर्क ये है कि कल वाले क्वेश्चन च जो ए है वो 15 मीटर दिता सी, तो जो बी है वो 5 मीटर दिता सी, बस इतना फर्क है। तो वो हिंट दसता थानू भी 27 क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट 2H2 ओदा तुसी फर्स्ट क्वेश्चन 2H3 दे नाल देख के कर सकते हैं। तो आप शिफ्ट होने हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 दे विच क्वेश्चन नंबर 2 जिहड़ा वा ना असाइनमेंट 2H3 का, इनू सॉल्व करने दे लई जदों आपां प्रोजेक्टाइल का टॉपिक कर रहे सी बेटा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक रिलेशन लिखाया सी, वो नोट करो, रिलेशन बिटवीन या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी in terms of horizontal range। मतलब y is equal to, तो वो रिलेशन निकालो बेटा, y is equal to एक तो आप लिखते हैं ना x, या पहला आप लिख लीजिए UYT माइनस हाफ GT स्क्वायर, और फिर आप x लिखते हैं UXT, फिर इथों इक्वेट करके आप y की वैल्यू बनाते हैं, है ना, टाइम की वैल्यू पुट करते हैं, तो वो बनती है x UY बाई UX माइनस हाफ G x स्क्वायर बाई UX स्क्वायर। फिर आप रेंज की वैल्यू निकाली थी 2UX UY बाई G, और उसके बाद आप की किया सी पुत्र कि x UY बाई UX नू कॉमन कर लिया इस इक्वेशन चो, x UY बाई UX जो कॉमन कटिया सी तो 1 माइनस हाफ G, और एक UX का बाहर चला गया, एक x भी बाहर चला गया, तो ये आ गया x, बट ये कोल y नहीं ना, इसका मतलब नीचे UX UY आ जाएगा। आप पोर्शन नू अंदर ले जानते सेम इक्वेशन बनेगी, इनू चेक कर सकते हैं तुसी। और आज का फार्मूला है 2UX UY G, तो एदा मतलब आ रिजल्ट x UY बाई UX 1 माइनस x बाई R, मतलब ऑन द स्पॉट भी आप फार्मूला जे बेसिक्स पता हुआ तो निकल सकता, जस्ट टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा बट निकल आएगा। तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं तुसी, है ना, जे हो जाएगा तो वधिया वा, बट कितना आया वो पता होना चाहिए। हम बेटा आज का फार्मूला ये आप नोट कर लिया, क्यों, क्योंकि जो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना असाइनमेंट 2H3 का, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गिवन पता की है, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर ए ट्राइंगल from one extremity of its horizontal base grazing over the vertex
इट फॉल्स ऑन द अदर एक्सट्रीमिटी ऑफ द बेस। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन नु है ना इनू स्टार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, टिपिकल है। तो आ बेटा डायग्राम ड्रॉ करो। पहला तुसी पैराबोलिक पाथ बना लो और एक्चुअली उन्हें की दिता थानू, तो आ मैं बेटा तो आ जी ब्लू कलर की है ना ट्राइंगल दी है। तो इस पॉइंट तो ट्राइंगल दे इस पॉइंट तो पार्टिकल थ्रो होया और इस वर्टेक्स नु टच करता होया इस पॉइंट पे जाके गिर गया। तो इस लाइन का ये मीनिंग है। तो ये ट्राइंगल है बेटा। हुण इस अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आ एंगल अल्फा है बेटा, आ एंगल बीटा है। तो आप प्रूव भी करना। अच्छा थीटा की है, अल्फा बीटा आर द बेस एंगल एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो थीटा की वैल्यू आ दी है पुत्र, दिस इज थीटा। तो आप प्रूव करना कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये प्रूव करना। हुण इस केस बेटा देखो तो आ जड़ा हाइट है इनू आप वाई ले लेने ना, वाई, ये हाइट वाई है। तो आ जड़ा पॉइंट है पी, तो अगर आप इसनो एक्स मानते हैं तो ये आर माइनस एक्स है। आर माइनस एक्स। दूसरी गल बेटा देखो ये कि थोड़ा जड़ा यू है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल के नाल एंगल थीटा बना रहा है, तो यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा है, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है। तो इस कारण करके आ जड़ा फार्मूला है ये अकॉर्डिंगली अगर आप वैल्यूज पुट करिए तो आ वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स। और अगर इसे u साइन थीटा और नीचे u cos थीटा पुट करते हैं, u कैंसल आउट, साइन ओवर cos tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर हो जाएगा। ठीक है, तो आ एक पार्ट आ गया और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y नीचे बेटा x है और ये 1 माइनस एक्स बाय आर आ गया ना। आज की इक्वेशन है तो y ओवर x, तो r माइनस एक्स बाय आर, तो tan थीटा की वैल्यू y आर ऊपर चला जाएगा x इंटू आर माइनस एक्स। तो ये लेफ्ट साइड आ गई पुत्र थोड़ी, ये लेफ्ट साइड आ गई। अच्छा राइट साइड के लिए आ जी ट्राइंगल है, तो ये अकॉर्डिंगली tan अल्फा की आ रहा परपेंडिकुलर ओवर और ये अकॉर्डिंगली और इस tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू इतने पुट करो बेटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू y बाय एक्स प्लस वाई ओवर आर माइनस एक्स है ना। और इन सॉल्व करो तो
y नाल a पहला मल्टीप्लाई होएगा प्लस आ x ए ना मल्टीप्लाई होएगा। जो ब्रैकेट खोलूंगे तो आ वाला y माइनस एक्स और y x कैंसल आउट हो गए तो y आर बाय सो ए राइट हैंड साइड है, आ लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज तो आई है, तो दोनों को इक्वेट करके देखो दोनों बराबर आ रहे हैं ना वाले। इसका मतलब tan थीटा भी है tan अल्फा प्लस tan बीटा, हेंस प्रूव्ड। और ये अंडरलाइन कर लेना, रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सके इन्हें याद करो। फिर बेटा देखो उस तो बाद एक्चुअली सारा कीता ही है, पर 9th क्वेश्चन कर सकते हैं। ਜਿਹੜੇ पिछले क्वेश्चन है ना क्लास आप डिस्कस किए हुए है, वो है कि दो एंगल्स होंगे है जिन्हां दी रेंज बराबर होंगी है और दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना ना, ते दोनों एंगल्स जिहड़े है उन्हां दी रेंज तो बराबर होंगी है, बट टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग होंगे, हाइट्स भी मैक्सिमम हाइट्स भी अलग होंगे। तो सारा कुछ आप डिस्कस किया हुआ, तुम ट्राई कर सकते हैं। पर आज 9th क्वेश्चन मैं करा देना, लिखो 2h3 का 9th क्वेश्चन बेटा, a ball is thrown at an angle theta and another ball is thrown at an angle 90 minus theta with the horizontal from the same point, each with velocity 40 meter per second. The second ball reaches 40 meter higher than the first ball. मतलब जिहड़ी पहली बॉल है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੈਕੰਡ ਬਾਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ 40 ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਫਾਈਂਡ देयर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਾਈਟ। तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9th क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। तो आप इन्हों दो डायग्राम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम u और आ थीटा है और आ हाइट h1 है और h1 की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g है। और सेकंड जो केस है बेटा दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो इस केस की जी हाइट है h2 दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर। हम इतने बेटा आ वाला कंपोनेंट ux होएगा u cos 90 माइनस थीटा मतलब u sin थीटा, और आ uy होएगा u sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा। हम इतने हाइट लिए होंगे ना u वाई स्क्वायर बाय 2g, तो u वाई की वैल्यू दिस वन। उन्होंने सानू की क्या जी ये हाइट है h2 वो h1 तो 40 मीटर ज्यादा वा, मतलब h2 इज इक्वल टू h1 प्लस 40 मीटर। ये गिवन कंडीशन है स्टेटमेंट। हम वैल्यूज पुट कर देने पुत्र आप यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g प्लस 40। हम u की वैल्यू दी है मानो खुशी, u की वैल्यू कितनी है? मतलब सीरियस नहीं है बेटा आप मान्या।
u की वैल्यू कितनी है? गर्भ 40 मीटर पर सेकेंड। कृष्णा 40 मीटर पर सेकेंड है ना। और जी टाइम लेना पुत्र। तो आ जी टर्म है ये यू स्क्वायर बाय 2g cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 40। हम आ वाला वाला 40 है, हम ਇਹਦਾ बन गया ना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 40 इंटू 2g बाय यू स्क्वायर। 40 इंटू 2 इंटू 10 ओवर 40 इंटू 40 तो 1/2। हम तुसी ਇਹਨੂੰ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर लीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। आएगा तो 2 प्लस माइनस, पर आप प्लस ਨੂੰ सेट करना क्योंकि एंगल जरा जे माइनस वाला सेट करेंगे तो थीटा जो है वो 90 तो ज्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस करके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जरा वो 0 तो 90 ਦੇ ਵਿੱਚ वेरी करना। तो इस कारण के प्लस आंसर सेट किया तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ਹੁਣ ਜਦੋਂ थीटा आ गया पुत्र तो इस थीटा ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट कर दो, h1 आ जाएगी, इतने पुट कर दो तो h2 आ जाएगी। और उन्हें इंडिविजुअल हाइट पूछिया वा वो कर सकते हैं। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो इधर। असाइनमेंट नंबर 2H3 क्वेश्चन नंबर 7 वो भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ट्राई नहीं किया रेगुलर क्लास च। तो एक टारगेट इज फिक्स्ड on the top of a pole 13 meter high. A person standing at a distance 50 meter from the pole is capable of projecting a stone with a velocity 10 root g meter per second, and if he wants to strike the target in shortest possible time, at what angle should he project the stone? तो क्वेश्चन नंबर 7 असाइनमेंट नंबर 2H3। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बेटा थोड़े सामने जो सिचुएशन है वो इदा वहां की आपका ड्रॉ कर ली ग्राउंड। तो आ थोड़ा खड़ा है पर्सन, तो जिथों पर्सन ने थ्रो करना वो साडे लिए ओरिजिन आ गया। तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस आ गई, वर्टिकल वाई एक्सिस आ गई। हुण आ एक पोल है, ये जड़ा पोल है ये 13 मीटर हाई और इस पोल तो पर्सन खड़ा हुआ 50 मीटर। तो आ एक्स हो गया बेटा, आ वाई हो गया। हुण ये जड़ा इन्हें थ्रो किया विद वेलोसिटी u, ठीक है। हुण ध्यान देने वाली गल समझने वाली की है पुत्र, उन्हें हुण स्टेटमेंट नूं फर्क समझियो। जदों वो कहता है टारगेट इज फिक्स्ड ऑन ए पोल पर्सन थ्रो स्टोन विद 10 रूट g। हुण आ जिहड़ी डायग्राम है इदां बन रही है ना, इदा गिरे। तो आ टारगेट है।
तो आ एंगल आप निकालना वा। तो आ जरा पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट की है, x 50 है, y 13 है। फिर x y u गिवन है, थीटा निकालना। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ आ वाला फार्मूला याद आना चाहिए। y की वैल्यू बेटा 13 है, x भी 50 है। जेड़ा यू वाई बाई यू एक्स है ना, क्योंकि आप एंगल लिया हॉरिजॉन्टल नाल, तो यू एक्स है यू कॉस थीटा, तो यू वाई है यू साइन थीटा। इस करके यू वाई बाई यू एक्स की हो जाएगा टैन थीटा, माइनस जी 10 है 2 तो 5 आ गया। एक्स की वैल्यू 50 है तो स्क्वायर हो गया, आप एक स्टेप और कर लेने हैं। और नीचे बेटा यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, तो ये बन गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और कर लो, 13 इज इक्वल टू 50 tan थीटा माइनस 5 इंटू 2500 और u की वैल्यू बेटा इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 100g ते नाल है cos स्क्वायर थीटा। 1 बाय cos स्क्वायर थीटा नु आपां secant स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा हुण g 10 है तो आ की बन गया थोड़ा 13 इज इक्वल टू 50 tan थीटा माइनस 10 है अगर तो 25/2 secant स्क्वायर थीटा आ गया। हुण secant स्क्वायर थीटा किहदे बराबर हुंदा बेटा पता? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ ठीक है, तो दोनों साइड नु अगर आप कॉस स्क्वायर में डिवाइड कर देने हैं तो ठीक है, तो ये आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इथे पुट कर देना तो थोड़ी इक्वेशन की बन जानी है भाई 13 इज इक्वल टू 50 tan थीटा माइनस 25/2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम भाई अगर बेटा आप इस इक्वेशन नो 25/2 नाल दोनों साइड से डिवाइड कर दी है ना, आ बन गई। और आ वाली वैल्यू आ गई 26/25, ये हो गया 8 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ना, ब्रैकेट खोल लेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। हम आप इधर शिफ्ट कर लीजिए तो tan स्क्वायर थीटा इधर आके पॉजिटिव, माइनस 1 भी पॉजिटिव, ये माइनस 8 tan थीटा और आ कांस्टेंट बेटा। हाँ जी की 50 बाय, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ 4 तो हम इनू सॉल्व करो बेटा 26 25 से 1 जेडे मिलके हो गए 51/25। तो हम आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनू सॉल्व करके तुसी आंसर निकालो। इनू सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक नु।
आर्यन, तो साउंड नहीं आ रही तेरी आर्यन। बड़ी फेंट है पुत्र। ठीक है भाव्या, तेन समझ आ भी रही है? चित्राक्ष, आ रही समझ? विश्व, आ रही समझ? खुशी, गर्व, कृष्णा, कृष्णा, लाव्या,